बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। कौन ऐसा पुरुष है जिसने ब्रह्मचर्य का मनमानी नाश न किया हो, और वो हर बार का ब्रह्मचर्य बालक पैदा करने की शक्ति रखता है, और उसकी हिंसा का पाप उसे लगता है। ऐसे कितने पाप गिनाए जो सबसे हो रहे हैं। तो आप चैन से खा रहे हो, पी रहे हो, तो उन्हीं महात्माओं के बल से, जिनको तुम जानते भी नहीं हो, एकांत में बैठ करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ये उनके भजन का फल है कि तुम पापाचरण करते हुए भी चैन से रह रहे हो। नहीं तो अधर्माचरण तुम्हें भस्म कर दे, नष्ट कर दे। अभी बच रहे हो क्योंकि महात्मा हैं। जिस दिन इस भूमंडल पर भजनानंदी महात्माओं का अंतर ध्यान स्थिति हो जाएगी, उस दिन देख लेना बिना आग के भस्म हो जाओगे। ऐसे आचरण तुम्हारे होंगे कि तुम्हें जला देंगे। देख लेना समय पर। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो, और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही। आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं, और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। पहुंचा दिया। भगवान क्या करें? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर दूं, और दुर्गति, आत्मनन गति जाए। ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये पाप कर्म रुकेगा नहीं। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख रहे, सब देख रहे, देखने वाले देख रहे, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। अगर एकांत केवल रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो सियार, बिल्ली, चूहा ये सब बिल में रहते हैं, इनको भगवत प्राप्ति हो जाती। मन को मार करके शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये कोई खिलवाड़ समझते हो परमार्थ का मार्ग। जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो जान ही नहीं पाओगे परमार्थ किसे कहते, केवल बकवास। परमार्थ ऐसे कभी किसी संत का वचन मानकर उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनकी परिचर्या नहीं की, उनकी दास्तां नहीं स्वीकार की, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान विज्ञान झलक जाएगा, ऐसे ही भगवतानंद आ जाएगा। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्ति, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? समझना होगा। युद्ध कर, उठ, हारेगा, मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतेगा तो भूमि का राज। कार्य में लग, अपनी मेरा स्मरण कर, और खड़ा हो जाओ और युद्ध कर। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है, और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है।
बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, मांस चर्बी तो दिखाई देगी, लेकिन अंदर बल, उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची बानी है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। पीछे भी चर्चा की, हम हार गए। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे। जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है और भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 3 लाख नाम जप करते हैं। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। भगवान ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। 6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य, श्रवण, संभोग, इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। नहीं, बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो? किसके सामने मारे? समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है, अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्ध वसात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। और
ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ, बोले गांठ की तो चिकनाहट ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया, तो जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। त्याग में दधीचि और प्रतिशोध में चाणक्य और दंभ में रावण और रुद्र हुआ तो जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है सबके अंदर जो इस भूमि में जन्मा है, या भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष, उसकी बात तो अलग है। अन्यथा जो भी जन्मा है, जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। इसीलिए पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। पार शस्त्र उठाओ। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहे तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। शत्रु को पराभूत करने के लिए शारीरिक सामर्थ्य पर्याप्त नहीं होगा, हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। और इसीलिए तुम्हें 41 दिन प्रशिक्षण लेना होगा। मांस और मदिरा से दूर रहिए और जानवरों की बलि चढ़ाना बंद कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तुम्हारे मन और शरीर का शुद्धिकरण होगा। तुम शक्तिशाली बन जाओगे और विजय हमारी होगी। ऐसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य
परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। उठो तुम सच्चिदानंद भगवान के अंत हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो, जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। शरीर के भोगों को लेकर हर समय गिड़गिड़ाते रहना, थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वाले। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा काम कर दे, थोड़ा तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला। वीर्य को सूर्य का अंश माना गया है। जो युवा वीर्य नाश करता है, उसका सूर्य अस्त हो जाता है और जीवन में अंधकार, निराशा और हीनता छा जाती है। अपनी वासना की आंधी को रोको। जब तुम अपनी वासनाओं को कुचलकर इस ऊर्जा को धारण करते हो, तो तुम्हारे चेहरे पर सूर्य के समान तेज चमकता है। तुम्हारी आंखों की चमक और प्रताप से बड़े बड़े पहाड़ भी पिघल जाएंगे। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? गजब की बात है। कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहां भय लगेगा। किसी अकेली महिला को देखकर भी यदि आपके विचार शुद्ध, संयमित और सम्मान से भरे रहते हैं, तो ही आप सही मायने में मर्द कहलाने योग्य हैं। क्योंकि असली मर्दानगी ताकत में नहीं, नजर और नियत की पवित्रता में होती है पार्थ। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक न होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल न होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। सार बात है, किसी भी भाव से भगवान नाम उच्चारण कर लो, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं भगवान के पार्षद स्वयं यमराज जी और श्रीमद् भागवत इस बात की साक्षी है। भगवान नाम उच्चारण मात्र से सारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम्हें ना यहाँ वो फल भोगना पड़ेगा और ना नरक जाना पड़ेगा। ना इसमें रुपया लगता है, ना इसमें ये कहा जा रहा है कि आप नहा धो के जपो। जैसी स्थिति में हो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि श्री हरे नमः राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जपने का प्रयास करो। नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद दें। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। बता दी तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। त्याग में दधीचि और प्रतिशोध में चाणक्य और दंभ में रावण और रुद्र हुआ तो
ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतान उत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्यहीन ही मृत्यु है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है। जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है सबके अंदर जो इस भूमि में जन्मा है, या भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष, उसकी बात तो अलग है। अन्यथा जो भी जन्मा है, जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। इसीलिए पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था। हमारी प्रार्थना को मांगिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट। 1 महीने केवल हमें समय दो। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करें, 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असद। हृदय में आएगी वही रोक देंगे। यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाए। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का त्याग में दधीचि और प्रतिशोध में चाणक्य और दंभ में रावण और रुद्र हुआ तो ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन।